एम्पायर स्टेट बिल्डिंग नाम सुनते ही न्यूयॉर्क की एक मशहूर तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है ना? पर यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक पैसे छापने की मशीन है। और कमाल की बात तो यह है कि यह लगभग 100 साल पुरानी हो चुकी है, फिर भी आज भी कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। तो चलिए आज इसी की कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यह सब होता कैसे है। ये नंबर देखिए, $510 मिलियन, मतलब $510 मिलियन से भी ज्यादा। ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की सिर्फ एक साल की कमाई है। इसी कमाई की वजह से ये दुनिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली बिल्डिंग्स में से एक बन जाती है। गजब है ना? और सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? ये सारी कमाई एक ऐसी इमारत से हो रही है जो लगभग एक सदी पुरानी है। जरा सोचिए, एक 100 साल पुरानी बिल्डिंग आज की नई चमकचमाती मॉडर्न इमारतों को कमाई में कैसे पीछे छोड़ सकती है? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि यह हुआ कैसे। इसका जवाब इस बिल्डिंग के बनने की कहानी में, इसके डिजाइन और इसके इतिहास में छिपा है। और आज हम उसी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 1920 के दशक के न्यूयॉर्क की। उस दौर में ना आसमान छूने की एक होड़ सी लगी हुई थी। हर कोई सबसे ऊंची, सबसे शानदार गगनचुंबी इमारत बनाना चाहता था। लेकिन इन बड़े बड़े डेवलपर्स के सपनों के सामने एक बहुत बड़ी कानूनी दीवार खड़ी थी। और ये चुनौती थी जोनिंग सेटबैक रूल्स। देखिए, 1916 में एक कानून बनाया गया था। कानून ये कहता था कि जैसे जैसे बिल्डिंग ऊंची होती जाएगी, उसे पीछे की तरफ हटते जाना होगा, मतलब संकरा होना पड़ेगा। ऐसा इसलिए ताकि शहर की गलियों में अंधेरा ना हो, लोगों तक धूप पहुंचती रहे। अब इस कानून की वजह से डेवलपर्स के पास दो रास्ते थे। एक तो ये कि वो पिरामिड जैसी बिल्डिंग बना लें जो ऊपर जाते जाते पतली होती जाए। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत थी। ऊपरी मंजिलों पर जहां से सबसे अच्छे व्यू मिलते हैं और किराया सबसे ज्यादा होता है, वहां जगह ही नहीं बचती थी। दूसरा रास्ता था एक सीधा टावर बनाने का जो ज्यादा मुनाफा देता, पर वो तो नियमों के साफ साफ खिलाफ था। तो अब सवाल ये था कि डिजाइनर्स ऐसा क्या करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब नियमों के अंदर रहते हुए एक सीधा मुनाफे वाला टावर कैसे खड़ा किया जाए। और इसका जवाब उन्हें मिला एक बहुत ही जबरदस्त खोज में। उन्होंने इसका हल निकाला उसी कानून के अंदर छिपी एक छोटी सी कमी, एक लूपहोल से। और बस इसी एक चीज ने सारा खेल ही बदल दिया। कानून में लिखा था कि अगर बिल्डिंग का कोई हिस्सा कुल जमीन के सिर्फ 25% एरिया पर बनाया जाए, तो फिर वो उस सेटबैक लाइन को पार करके सीधा, एकदम सीधा ऊपर जा सकता था। बस यही वो लाइन थी जिसने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की किस्मत लिख दी। इस लूप होल का फायदा उठाने के लिए एक जीनियस 3 स्टेप वाला प्लान बनाया गया। स्टेप 1, बिल्डिंग के बेस को जानबूझकर छोटा कर दिया गया, कानूनी लाइन से भी बहुत अंदर। स्टेप 2, अब इस छोटे से 25% वाले बेस पर एक सीधा, बिना किसी रुकावट के टावर खड़ा किया गया। और स्टेप 3, इस पूरे टावर को भर दिया गया प्रीमियम ऑफिस स्पेस से, जिसका किराया नीचे की मंजिलों से 3 गुना तक ज्यादा था। क्या कमाल का आइडिया था। तो डिजाइन तो कमाल का था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिर्फ एक बेहतरीन डिजाइन से काम नहीं चलने वाला था। अब 2 और बड़ी चुनौतियां थीं। सही जगह और रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से इसे बनाना। लोकेशन को लेकर डेवलपर्स ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला। देखिए, उस जमाने में न्यूयॉर्क का फाइनेंशियल सेंटर लोअर मैनहट्टन हुआ करता था। लेकिन उन्होंने वहां की बजाय मिड टाउन में जमीन खरीदी, जो उस वक्त इतना बड़ा बिजनेस हब नहीं था। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन बाद में यही फैसला एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। अब बात करते हैं रफ्तार की। इसे बनाने की स्पीड तो बस हैरान कर देने वाली थी। उनके पास 1 मई की एक डेडलाइन थी। अगर बिल्डिंग उस तारीख तक तैयार नहीं होती तो उन्हें बहुत बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ता। और इस डेडलाइन को पूरा करने के लिए जानते हैं क्या हुआ? ये बिल्डिंग हर हफ्ते 4.5 मंजिल की रफ्तार से ऊपर उठ रही थी। 4.5 मंजिल हर हफ्ते! ये कोई मजाक नहीं था। ये मुमकिन हो पाया पहले से फैक्ट्री में तैयार स्टील के हिस्सों और साइट पर मौजूद वर्कर्स की गजब की फुर्ती और प्लानिंग की वजह से। तो बिल्डिंग तो समय पर बनकर तैयार हो गई, एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, दुनिया पर इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी, द ग्रेट डिप्रेशन का साया छा गया।
और ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। हालत ये थी कि बिल्डिंग का सिर्फ 25% ऑफिस स्पेस ही किराए पर उठ पाया। लोगों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, इसे एम्प्टी स्टेट बिल्डिंग यानी खाली स्टेट बिल्डिंग कहने लगे। ऐसा लग रहा था कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अब डूब जाएगा। लेकिन फिर दो ऐसी चीजों ने इसे बचाया जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पहली चीज थी इसका ऑब्जर्वेशन डेक। ये टूरिस्ट के बीच इतना हिट हुआ कि पहले ही साल में लाखों टिकट बिक गए। और दूसरी चीज थी इसका सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसे असल में हवाई जहाजों के लिए बनाया गया था। उसे टीवी और रेडियो के एंटीना के लिए किराए पर दे दिया गया और वहां से भी जबरदस्त कमाई होने लगी। और जानते हैं कमाल की बात क्या है? वो सारे फैसले, वो लूप होल, वो लोकेशन और मंदी में कमाई के वो नए तरीके आज भी इस बिल्डिंग को एक फाइनेंशियल पावर हाउस बनाए हुए हैं। अगर हम आज की बात करें तो इस बिल्डिंग की कमाई के 3 मेन सोर्स हैं। ऑफिस के किराए से आते हैं लगभग $350 मिलियन, वो टूरिस्ट वाला ऑब्जर्वेशन डेक, उससे आते हैं $130 मिलियन, और वो एंटेना, वो आज भी हर साल $30 मिलियन कमा कर दे रहे हैं। इन सब को मिला दें तो आज इस एक बिल्डिंग की कुल कीमत $2 बिलियन से भी ज्यादा है। ये वाकई में एक अविश्वसनीय फाइनेंशियल सक्सेस स्टोरी है। जैसा कि प्राइमल स्पेस कहते हैं, आप इसे किसी भी नज़र से देखें, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इंजीनियरिंग का एक शाहकार थी। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि स्मार्ट डिज़ाइन, बेमिसाल इंजीनियरिंग और दूर की सोचने वाली बिजनेस की समझ का एक जिंदा सबूत है। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आज के ज़माने के इनोवेटर्स, आज के बिल्डर्स, भविष्य के ऐसे ही आइकॉन बनाने के लिए किन मौजूदा नियमों को तोड़ रहे हैं या उन्हें अपने हिसाब से बदल रहे हैं। सोचने वाली बात है ना?